उम्र हमें हरा नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर हमें जिद हो कुछ पाने की तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन के साथ साथ मैं अपनी स्टडी रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो किस तरह से 7 से 8 घंटा अपनी डेली रूटीन से निकाल सकते हो, ये सब मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से आप अपनी टाइम को मैनेज करके सारा काम संभालने के साथ साथ, बच्चे संभालने के साथ साथ किस तरह से 7 से 8 घंटा तुम निकाल सकते हो, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयार व्यार हो के जैसे सुबह का जो भी काम कम होता है, अपना झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी होके अपने किचन में आ गई थी। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी। वैसे मैं जब से ससुराल आई हूँ तो रेगुलर मैं साड़ी ही पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे सब अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहन के तैयार होके जब किचन में आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी अंदर आती है और सारा मैं काम कंप्लीट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं घर की बहू हूँ। तो बहू होने के साथ साथ आपको अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है कि अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए तो देख के उससे अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं तैयार हो जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं जब गुजरात में रहती थी तो मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती थी। तो उस वजह से मुझे बहुत मतलब वहाँ पे तो कोई रहता नहीं था, तो इस वजह से मैं सूट पहन लेती थी। यहाँ पे ससुराल आई हूँ तो घर का सारी जिम्मेदारी भी हो जाती है और कोई कोई ना एक दिन या एक दिन छोड़ के कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहता है। तो इस वजह से मुझे साड़ी पहननी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं देखी साड़ी वगैरह पहन के जो भी मतलब रेडी होना था, मुझे जितना भी करना था, रेडी वेडी होके और जब नहा धोआ लो तो गाइस, तो आपकी पूरा जो आधा काम होता है वैसे ही कंप्लीट हो जाता है अपना। बाद में फिर टेंशन नहीं होती है कि आपको वो काम नहाना भी है, तो आधा काम आपका पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जब गुजरात में रहती थी तो मैं वहाँ पे पूजा करती थी सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं ससुराल आ गई हूँ तो मेरी सासू माँ भी पूजा कर देती हैं, तो यहाँ भी मेरे को यहाँ पे टाइम बच जाता है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे माधव जो है, माधव अपनी दादी के साथ पूजा कर रहा है। जैसे जैसे दादी करती है जैसे वैसे वो हाथ जोड़ेंगी, जय बोलेंगी और जो भी बोलेंगी, देखिए जिस तरह से वो करेंगी उस तरह से वो भी करता है, उनके साथ सीखता है। जो भी शंख वगैरह बजाएंगी या घंटी बजाएंगी या भगवान जी का अभिषेक करेंगी तो वो भी उसी तरह से करने की कोशिश करता है। तो मैंने उसकी कुछ क्लिप जो थी वो ली थी, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने उसकी ले ली। तो यहाँ पे देखिए वो पूजा कर रहा है अपनी दादी के साथ। तो गाइस, मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, और जो भी सबको नाश्ता वगैरह करवाना था मैंने करवा दिया था। तो यहाँ 10 बजे तक मेरा सारा कंप्लीट काम होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे पढ़ाई बैठ गई। देखिए माधव भी सो गया था। अपना जो भी उसका खाना पीना खिलाने के बाद मैंने उसको सुला दिया था और फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं देखिए रोज़ ऐसा करती हूँ ना कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी उठने से क्या होता है कि आपका जल्दी जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो अगर मैं जल्दी ना उठूँ तो मेरा 11 या 12 बजे तक ऐसा काम होता है, फिर दोपहर का भी खाना बनाना होता है। तो इस वजह से फिर हमारी जो है पढ़ाई सही से मेंटेन नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पे 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको मिल जाता है 10, 11, 12 यानी 1 और 2 बजे से मैं अपना लंच की तैयारी करती हूँ। 1 घंटे में मेरी लंच मतलब बन के तैयार हो जाता है। और क्योंकि मेरे जो हैं पापा जी हैं लेट आते हैं, तो जैसे हम भी लेट ही अपना जो होता है अपना मतलब दोपहर का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना पढ़ाई करने के लिए एकदम रेडी हूँ और पढ़ाई कर रही थी, बिस्तर पे कर रही थी। तो जैसे मैं पेज वगैरह पलट रही थी तो माधव उठ जा रहा था, तो इस वजह से मैंने अपनी टेबल कुर्सी लगा ली और उसके बाद फिर मैंने अपनी टेबल कुर्सी पे बना पढ़ना बैठ गई थी। पढ़ते पढ़ते मैं थक गई थी गाइस, मुझे नींद आ रही थी। जाहिर सी बात है, इतना सारा काम करने के बाद आपको थोड़ा सा आलस आएगा, लेकिन आपको एकदम क्या है कि अपना बैठना नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई करते रहना है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्लेट में वगैरह गुजिया वगैरह ले लिया था, होली का जो भी था, तो वही मैं खा के थोड़ा अपनी एनर्जी आ गई थी अपने अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना
जो भी मैंने मैथ किया था, यहाँ तक किया था, जो भी मैथ कंप्लीट कर रही हूँ मैं अभी मैथ ही कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, क्योंकि मैं उसमें टाइम मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी गाइस। मैंने तुक्के में ही लगा के, मतलब क्या कहें आपको, मैंने आप लोगों को बताया था अपना एक्सपीरियंस किस तरह से मैंने लास्ट में उसको मैथ किया था। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो उससे मेरे कम नंबर आए हैं मैथ में। इस वजह से मैं अब क्या कर रही हूँ, DSSB जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने मैथ लिया है। मैथ को मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट करके एकदम घोर के पी जाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं पैडालॉजी वगैरह करूँगी। पैडालॉजी भी मैं कर रही हूँ। तो NIOS का मैंने सुना है बुक, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से मैं अपनी NIOS की बुक मैंने डाउनलोड कर ली है और PDF में मैं उसको कन्वर्ट करने वाली हूँ। मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने उसको मैं पढ़ने वाली हूँ। अगर आप लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो गाइस देखिए, 10 बजे से मैंने अपना जो 1:30 बजे जो भी नाश्ता मतलब दोपहर का खाना बनाना था अपना, पढ़ने के बाद अपना खाना बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देता है। और अगर आप अकेले रहते हो तो आपको सारा काम जो भी होता है एक अकेले ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं अभी जो ससुराल में हूँ तो कोई ना कोई मेरी हेल्प कर देता है, जिस वजह से मैं अपना जो सारा काम कंप्लीट करने में थोड़ी मुझे आसानी भी होती है और जल्दी जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है और मैं अपने पढ़ाई के लिए अपने टाइम निकाल लेती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि DSSB की तैयारी में करने में बहुत ज़्यादा, मतलब उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि CTET का एग्ज़ाम जैसा ये भी एग्ज़ाम होता है कि अगर एक दिन में 3 से 4 घंटे भी दो तो आपका निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, आप लोग को पता है। SSC लेवल का ही ऐसा इसमें एग्ज़ाम होता है। इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम निकालती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मेरा दोपहर का खाना वगैरह बन गया था और मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए मैथ और भी ज़्यादा मैंने जितने भी किए थे, आज का मेरा जो भी टारगेट था मैंने कंप्लीट किया। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो इस तरह से अपना टाइम मैनेज करके इस तरह से अपने से 7 से 8 घंटा आराम से निकाल सकते हो गाइज। रात के समय भी हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा।